अस्सलामुअलैकुम। मेरे एक दोस्त ने कल उनका फ़ोन आया, कहते हैं यार एक ज़रूरी काम है, हमने फ़लाँ बंदे से मिलना है, तो अगर आप मेरे साथ आ सकें। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। ख़ैर मैं शाम जो हमारा मुकर्रर वक़्त था, वहाँ पे पहुँचा। उस दोस्त के घर के बाहर पहुँच के मैंने अपने उस दोस्त को फ़ोन किया जिनको साथ लेके मुझे जाना था। तो मैंने कहा यार मैं पहुँच गया हूँ, बताइए अब कब तक आप आ रहे हैं? तो वो कहते हैं यार वो काम हो गया था, मेरा तो अब ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा यार अल्लाह के नेक बंदे, तुम मुझे तो बता देते कि वो काम हो गया है और अब आपको ज़रूरत नहीं है, मैं कहाँ से चला हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ? कहते हैं बस यार वो मेरे ज़हन में नहीं रहा। मैंने कहा आप मुझसे पूछ ही लेंगे ना आने से पहले। अच्छा, इस बात से मुझे एक वाक़या याद आया। 1937 की बात है कि 2 बड़े मशहूर फुटबॉल क्लब हैं, चेल्सी और चार्ल्टन। इनका मैच हो रहा था और मैच वाले दिन थोड़ा धुंध वाला मौसम था, मैच शुरू हुआ। दोनों टीमों का स्कोर 1-1 गोल से बराबर था कि मैच के सेकंड हाफ में 60 मिनट के खेल के बाद जो रेफ़री था उसको महसूस हुआ कि धुंध इतनी ज़्यादा है कि पूरी पूरी फुटबॉल ग्राउंड जो है वो खिलाड़ियों को नज़र नहीं आ सकती और पूरी फुटबॉल ग्राउंड तक रेफ़री की नज़र भी नहीं पहुंचेगी। सो इतने बुरे मौसम की वजह से मैच को मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया। विसल हुई, खिलाड़ियों को कहा गया कि जनाब मैच यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है, मौसम की ख़राबी की वजह से, धुंध की ज़्यादा होने की वजह से। सारे खिलाड़ी जो थे वो वापस अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। लेकिन चूँकि वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था तमाशाइयों का, तो इस शोर में जो चार्ल्टन का गोलकीपर था, उसको अंदाज़ा नहीं हो सका, उसको पता नहीं चल सका कि मैच रोक दिया गया है। खैर उस खिलाड़ी का, उस गोलकीपर का ये इंटरव्यू है, उसका ये कहना है कि मैच ख़त्म होने के तकरीबन 15 मिनट के बाद एक पुलिसमैन मेरे पास आया जो वहाँ का गार्ड था और उसने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि क्या हुआ? तो उसने बताया कि धुंध की वजह से 20 मिनट पहले मैच ख़त्म कर दिया गया है, खिलाड़ी ग्राउंड से वापस चले गए हैं और तुम यहाँ पर गोलकीपर के तौर पर खड़े हो। तो वो कहता है कि ये सुनने के बाद मैंने थोड़ा आगे जाके देखा तो मुझे वाक़ई कोई प्लेयर नज़र नहीं आया और फिर मैं वापस ड्रेसिंग रूम में आ गया। अब इस वाक़ये के बाद उसने इसको कहा कि जब मैं वापस पहुंचा ड्रेसिंग रूम में, मेरे बाकी खिलाड़ी जो थे वो नहाने के बाद अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे और मुझे देख के उन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। लेकिन मेरे दिल में ये बात आई कि यार मैं तुम्हारे गोल कीपर के तौर पर गोल की हिफाजत के लिए वहाँ पे खड़ा हूँ और आप सब लोग चुप करके वहाँ से चले गए हैं जाते हुए। किसी ने मुझे ये भी नहीं बताया कि बस तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गया है, तुम भी हमारे साथ चलो। ये सब हम सारे सब लोगों के साथ होता है कि ज़िंदगी में कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी कोई ड्यूटी लगाते हैं, ज़िम्मेदारी लगाते हैं और हम उनके लिए ढाल बन के खड़े होते हैं और वो लोग चुपके से पीछे से निकल जाते हैं। इस बात को सोचे बिना कि जिन लोगों की हिफाजत के लिए, जिन लोगों के लिए हम वहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर वही लोग हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे वहाँ पे खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सीखने की बात ये है कि अगर आप और मैं ज़िंदगी में किसी को अपने सामने ढाल बना के खड़ा करते हैं या कोई हमारी किसी भी किस्म की ज़िम्मेदारी लेता है, तो हमें एहसास होना चाहिए, कदर होनी चाहिए कि भाई कोई बंदा है जो हमारे लिए ज़िम्मेदारी लेके खड़ा है, जो कोई काम कर रहा है और हम उसको कम से कम तन्हा तो ना छोड़ें।